और अब बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत के मोरथल स्थित दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी में वृद्धावस्था सम्मान समारोह और जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने एक बटन दबाया और बटन दबाकर के 3000 आवेदकों को पेंशन की सौगात दी है। ये भी कहा कि आज बीजेपी की नीतियों से जनता संतोष में है और यही वजह भी है कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। सीएम ने कहा यहां पर 2024 के चुनाव में केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगाने की भविष्यवाणी भी उसी वक्त कर दी। देखिए जरा रिपोर्ट। सोनीपत के मोरथल स्थित दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेंशनर्स के साथ सीधा संवाद किया। वृद्धावस्था सम्मान समारोह एवं जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने यहां पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बटन दबाकर करीब 3000 आवेदकों को नई पेंशन की सौगात दी। इससे लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और वहीं इस दौरान सीएम ने यहां सभा को भी संबोधित किया। केंद्र और प्रदेश की नीतियों की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा का पहला अधिकार उस व्यक्ति का होता है जो किसी कारण से पीछे रह गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान योजना चलाई, जिसमें हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर चिरायु हरियाणा योजना चलाई। गरीब परिवारों की 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इस योजना से जोड़ा। सरकार की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज लाखों परिवारों को हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मंझे हुए राजनेता की तरह जहां अपनी सरकार की नीतियों की सराहना की, वहीं विरोधी दल पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि 2014 से पहले बुजुर्गों को 600 पेंशन मिलती थी। 2014 में हमारी सरकार आते ही हमने पेंशन 1000 की और अब पेंशन 3000 करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। उन्होंने विरोधी दलों पर निशाना साधा और कहा आज दूसरे राजनीतिक दल पेंशन को लेकर बड़े बड़े दावे और घोषणाएं कर रहे हैं, जो कि सिर्फ खोखले दावे हैं। हकीकत ये है कि सरकार अपने बजट के हिसाब से पेंशन देती है। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि पंजाब सरकार घोषणाएं तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हाथ में कटोरा लेकर केंद्र सरकार के पास पहुँच जाती है। इसकी कैसे क्रम से बढ़ रही है आपको पता ही है। 2014 में हम आए थे, उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने घोषणा की थी, 1 साल पहले 1000 रुपए की, उससे पहले 600 रुपए थी। हमने आते ही 1000 रुपए से 2000 की, 2000 से 3000 कर दिया, यानी 10 साल में 3000 हो गए। कुछ और भी बोलेंगे लोग, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। अरे भाई सारा हिसाब का तो देखना पड़ेगा ना कि अपने पंजाबी में कहते हैं पुन्नी। पुन्नी क्या होती है? अपनी जो पोटली, अपनी पोटली में पैसा कितना उतना ही तो लगा पाएंगे। पोटली का पैसा जैसे घर में महिलाएं लगाती हैं, सरकारें भी वैसे लगाती हैं। हमारी पोटली में पैसा कितना है उसको कहते हैं बजट। बजट में जितना पैसा होगा उतना ही तो दे पाएंगे। अब कहने को नारे लगाने वाले पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। अरे ये करना था उस समय कर लेता ना जब आप राज में थे, उस समय क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आज बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों से जनता में संतोष है। यही वजह है कि 3 राज्यों में बीजेपी को भारी बहुमत और जीत हासिल हुई। सीएम ने 2024 के चुनाव के लिए बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 2024 में मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। वहीं उसके 4 महीने के बाद हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। गरीबों की आय कैसे बढ़े, एक एक बात इसका विचार मोदी जी की सरकार भी करती है, हम भी करते हैं और जनता में उसका संतोष है, खास करके गरीब जनता। इसी का परिणाम है कि कल सब लोग खुशी खुशी नाच रहे थे। एक आध प्रदेश तो ऐसा है जिसके बारे में सब कहते थे ना वहां बीजेपी नहीं आएगी, और वही सबसे ऊपर निकल के आई है। तो जैसे ये हैट्रिक लगाई है मोदी जी ने, यानी 3 स्टेटों में हैट्रिक लगी। अब यही हैट्रिक जो है मई के महीने में मोदी जी की लगेगी और फिर 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। सीएम ने कहा कि आज गरीब के उत्थान के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। परिवार पहचान पत्र में खामियों को दुरुस्त किया जा रहा है। सरकार की नीतियां जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार
संकल्पबद्ध है और सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और योजनाओं के सहारे ही बीजेपी तीसरी बार भी देश और प्रदेश में हैट्रिक लगाने जा रही है। टोटल टीवी के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।